हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की है वो भी हम सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 पे थे हम। लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 77 मीटर। क्या लिखा है? पूरा एक वायर का रोल है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जैसे एक धागे की गट्टी होती है वैसे ही वायर का पूरा एक रोल आता है। तो पूरे वायर की लेंथ कितनी गिवन है आपको? 77 मीटर है। ओके, उसके बाद में क्या लिखा है? 11 स्मॉल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ आर कट। अब आपको उस पूरे रोल में से, मतलब उस पूरे रोल के वायर को आपको 11 स्मॉल पीसेस में कट करना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो पीसेस आप कट करेंगे वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन स्मॉल पीस। जो आपने छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं तो उन स्मॉल पीसेस की, उस एक स्मॉल पीस की लेंथ कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बोला है इक्वल लेंथ के काटने हैं तो एक की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ सभी पीसेस की होगी। तो इसमें करना क्या है? इसमें आपको टोटल आपको लेंथ गिवन है 77 मीटर्स। आपको 11 इक्वल पीसेस काटना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम 77 को डिवाइड कर देंगे 11 से। सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने डिवाइड करा 77 को 11 से, तो क्या आंसर आया हमारा? 7 मीटर। एक टुकड़ा जो है वो 7 मीटर का होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना। If the day after tomorrow will be Thursday, then what day was day before yesterday? तो पहले थोड़ा सा tomorrow, yesterday ये सब चीजों का कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि आज मंडे है, हिंदी से इंग्लिश में समझना। अगर मैं बोलूं कि आज मंडे है, ठीक है, तो ये रहा आपका टुडे और मैंने यहाँ पे लिखा मंडे। ओके, तो अब कल क्या होगा? कल होगा आपका ट्यूसडे। तो आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में टुमारो बोलते हैं। ठीक है, और टुमारो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। हिंदी में पहला सुन लो। ठीक है, हिंदी में आप सुनिए कि आज अगर मंडे है तो कल क्या होगा? ट्यूसडे। और परसों क्या होगा? परसों होगा आपका वेंसडे। ठीक है, अब इंग्लिश में आज को हम टुडे बोलते हैं, कल को, आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं, और परसों को बोलेंगे अ डे आफ्टर टुमारो। मतलब यहाँ पे इस केस में वेंसडे क्या कहलाएगा? अ डे आफ्टर टुमारो। और वैसे ही यस्टरडे के लिए भी रहता है। जैसे आज अगर मंडे है तो कल क्या था? कल आपका था संडे, जिसे हम बोलेंगे यस्टरडे। और कल के पहले क्या था? कल के पहले था सैटरडे। ठीक है, तो इंग्लिश में वो हो जाएगा अ डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि इफ डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। अगर परसों, आने वाला परसों जो है, अगर परसों थर्सडे होगा, ठीक है, देन व्हाट डे वाज अ डे बिफोर यस्टरडे। तो बताओ, जो बीता हुआ कल था, मतलब परसों, परसों की बात हो रही है, बीता हुआ परसों था, परसों कौन सा दिन था वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप लिख के करें तो ज्यादा बेटर होगा। इस प्रकार से आप पूरी स्केल सी बना सकते हैं। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? हमें गिवन है कि इसे हटाना पड़ेगा, ऐसे करके बताती हूँ। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अ डे बिफोर टुमारो क्या था हमारा? थर्सडे था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अब हमसे क्या पूछा है? ये पूछा है कि डे बिफोर यस्टरडे क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आप लिख लेना और बोलते जाना। देखिए, मैं बोलती जा रही हूँ कि जैसे परसों अगर थर्सडे है तो आप उल्टा चलिए, तो कल क्या होगा? थर्सडे के पहले क्या आता है आपका? वेंसडे आता है। ठीक है, वेंसडे के पहले क्या आता है? ट्यूसडे। मतलब आज क्या है? ट्यूसडे। और कल क्या था आपका? कल आपका था मंडे। ठीक है, और मंडे के पहले जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या था आपका? संडे। ठीक है, तो अ डे बिफोर यस्टरडे क्या आया आपका? संडे आया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मतलब आपको सॉल्व करके दिया है। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? ए ऑप्शन में 1/4 ऑफ अ डे, मतलब एक पूरे दिन को अगर मैं 4 टुकड़ों में बांटू, फ्रैक्शन में हमने समझा था 1/4 क्या होता है? जैसे ये पूरा दिन है तो इस पूरे दिन को
के कितने पोर्शन की बात हो रही है, ये होता है 1/4, इतने से पोर्शन की बात हो रही है। तो 1/4 कितना बोला है, 1/4 ऑफ अ डे, इसको आप यहाँ समझिए इक्वल टू से, वो किसके बराबर है, वो 12 आवर्स के बराबर है। ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो लिखा है ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो अब इसको आप कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट गिवन है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको इसको मैथ्स में लिखना पड़ेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, 1/4 की जगह तो आप 1/4 लिखेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह पे हम लगा देंगे मल्टीप्लाई। अ डे की जगह अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक दिन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 डे। लेकिन हम यहाँ 1 डे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो आवर्स में गिवन है, तो हम यहाँ पे आवर्स में लिखेंगे, ठीक है। कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो हम लिखेंगे 24, और इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, 12 आवर्स। अब आपको करना क्या है, आपको ये आंसर है आपका 12 आवर्स, तो आपको ये पोर्शन सॉल्व करना है और बताना है कि आपका आंसर 12 आवर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 1/4 ऑफ अ डे इज 12 आवर्स। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से मैथमेटिक्स में लिखना है पूरा कि 1/4 वर्ड्स को हटा के और साइन का मीनिंग लिखना है। ऑफ की जगह हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई, और डे की जगह हमने लिख लिया 24 आवर्स, इसकी जगह आ जाएगा आपका इक्वल टू, और 12 आवर्स की जगह आ जाएगा आपका 12 आवर्स, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कट नहीं होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 4 आपका डिनोमिनेटर में है, 24 आपका न्यूमरेटर में है, ठीक है। अब इसको कट कैसे करते हैं वो देखिए। 4 की टेबल में क्या 24 आता है, तो आपको टेबल बोल के देखना पड़ेगा, 4 1 जा 4, ठीक है। वैसे ही आप आगे टेबल बोलते जाएंगे तो आगे क्या आएगा, 4 6 जा 24, ठीक है। तो 4 की टेबल में 4 तो आता ही है, 4 की टेबल में 4 की टेबल में 24 भी आता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या करा हमने, ये जो आपको बेसिकली यहाँ पे आंसर गिवन है, ये देखिए ये 4 रहा, ये रहा 4 आपका, ये रहा 24, ये रहा 24। तो आपको कट करने में हम क्या कर रहे हैं, आप 4 की टेबल में 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। 4 की टेबल में 24 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, तो ये 24 को कट करके हमने 6 लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 1 हो गया, डिनोमिनेटर में भी 1 हो गया है, ठीक है। मतलब अब ये जो 6 है, इस 6 को हम और नहीं काट सकते हैं। तो आपका इस साइड में ये जो 2 साइड्स होती है ना, तो जो लेफ्ट साइड में है आपके, इसे बोलते हैं हम LHS, और ये जो राइट साइड में है इसे हम बोलते हैं RHS, ठीक है। तो RHS में आपका आ गया 6, और सॉरी LHS में आ गया आपका 6, और RHS में आपको दे रखा है 12 आवर्स। तो ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, 6 और 12, 12 12 आना चाहिए था या 6 6 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गलत है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, जो वो लिखा हुआ है 1/6 ऑफ एन आवर इज 21 मिनट्स। अगला स्टेटमेंट क्या दिया है कि 1/6 जो होता है, एक घंटे का 1/6 जो होता है वो 21 मिनट्स होता है। तो वापस से ऑफ की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई, एन आर, एन और ए का मतलब एक से होता है, तो आप यहाँ पे 1 आवर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आंसर में आपको मिनट्स गिवन है, तो आप 1 आवर की जगह क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मिनट्स। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो आप यहाँ 60 ले लेंगे। इज इक्वल टू में आपका क्या आंसर आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो चलिए हम इसे कट करते हैं। देखिए अब आप पहले अपने आप से कीजिए, 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 बार। 6 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, 6 10 जा 60। तो देखिए 6 10 जा 60, तो ये आपको 60 को कट करना है और 60 की जगह ये 10 लिखना है, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, आपका आंसर इधर तो देखिए आ गया आपका 10 और इधर आपको दिया है 21, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, इसी के साथ गलत हो जाता है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन सी है आपका 1/8 ऑफ अ डे इज 3 आवर्स। वापस से आपको आवर्स में गिवन है, तो ये देखिए 1/8 की जगह हमने 1/8 लिखा, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया, और डे की जगह पे हमने क्या लिया, 24 आवर्स लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें आवर्स में आंसर चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको काटा हमने। 8 की टेबल में 8 आता है 1 बार, 8 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 8 3 जा 24, तो आप 3 यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखिए आपका क्या बचा यहाँ पे, 1 इंटू 3 बचा, 1 इंटू 3 आवर्स इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, तो 1 3 जा तो 3 होता है। तो दोनों साइड LHS RHS दोनों साइड में आपका 3 3 आ गया। मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। अब जिस प्रकार से मैंने आपको तीनों ऑप्शन सॉल्व करके बताए हैं, डी वाला ऑप्शन आप खुद से सॉल्व करके चेक करेंगे, ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस प्रकार के क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द कैपेसिटी ऑफ द गिवन बकेट इज अप्रोक्सीमेटली डैश लीटर्स। अब यहाँ पे आपसे बकेट की कैपेसिटी पूछिए कि बकेट में कितना पानी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाथरूम में जाके बिल्कुल मेजर करें कि इतना एग्जैक्टली पानी आता है, ठीक है, आपको ये नहीं करना है, आपको एक अंदाजा बताना है कि लगभग कितना पानी आता होगा एक बाल्टी में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर कितना होता है। जैसे आपके घर में दूध वगैरह आता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा 1 लीटर कितना आता है, 2 लीटर कर लेते हैं तो वो कितनी क्वांटिटी होती है 2 लीटर्स की, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताइए बकेट में कितना पानी आ सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है 105 लीटर्स, ठीक है, तो 105 तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है आपका ऑप्शन सी 1500, ये भी बहुत बड़ा है। 1005 भी बहुत बड़ा है। तो एक बकेट में अप्रोक्सीमेटली कितना पानी आ जाता है, 15 लीटर करीब पानी आ जाता है, मतलब लगभग, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बकेट बड़ी होगी तो 17-18 लीटर्स भी आ जाएगा, छोटी होगी तो क्या होगा 10 to 12 लीटर्स ही आ पाएगा। तो आपको एक अंदाजा लगाना है कि कितना पानी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे अब हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, ईयर्स गिवन है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा लीप ईयर है। अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो देखिए। जैसे इधर समझते हैं, अगर मैं बोलूं चलिए बताइए 1984, आप तो पैदा नहीं हुए थे, मैं भी पैदा नहीं हुई थी, तो 1984 लीप ईयर है या नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि लीप ईयर बताइए, तो आपको जो भी नंबर गिवन है उसको आपको कैसे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 0, इसके अलावा और कुछ नहीं बचना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, ठीक है। दूसरा रूल है लीप ईयर का, जैसे कि आपके क्वेश्चंस में जो दिया है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 2300, ठीक है, तो जिन ईयर्स के एंड में ऐसे 00 आते हैं, ओके, तो इस ईयर को हम कहते हैं सेंचुरी ईयर, ठीक है, और इसमें अब आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपको इसको डिवाइड करना है 400 से, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि आप 2300 को 400 से डिवाइड कीजिए, तो आप बोलेंगे हमें 400 का टेबल तो आता ही नहीं है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। आपको जो नंबर दिया है, जैसे मैं बोलूं 2300 दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आप इसको लिखिए इस प्रकार से, इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड करना। अब आप डिवाइड कैसे करेंगे, मैंने आपको 0 वाले डिवाइड बताए थे, इसमें 2 0 है तो ये 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब आप क्या डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 23 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो ये डिवाइड अब छोटा हो गया, आप इजीली कर लेंगे। क्या होगा, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच जाएगा 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 2300 जो है वो आपका लीप ईयर नहीं है। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, आपका 00 बचना चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखिए, अब आप एक एक डिवाइड करके आप लोग देखेंगे। फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया है, सेकंड वाला ऑप्शन है आपका 2400, ठीक है, तो 2400 में वापस से देखिए 00 से कट कर दिया। जब आप 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार, 24 आता है 6 बार, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें 2400 लिखा है, यहाँ पे मैंने ABCD नहीं लिखा है, ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 2400 लिखा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे 2100, 2500, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके गलत हैं। क्या है इसका राइट आंसर, आंसर बी 2400। चलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, इसे भी ध्यान से समझना है आपको। अब यहाँ पे देखिए आपको ट्रायंगल दिए हैं। अब एक प्रकार से वेट के बारे में पूछा गया है, विच बॉक्स इज द हैवीएस्ट। तो आपने तराजू वगैरह अगर देखा हो, तो तराजू पे क्या होता है, जो चीज हैवी रहती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे
P जो है वो हैवी है, ठीक है, इसीलिए P वाला साइड क्या है, नीचे गया हुआ है। और R जो है वो लाइट है, तो इसलिए R वाला साइड क्या है, ऊपर है। आप ऐसे समझिए, अगर आपके दो हाथ हैं, आप तराजू तो नहीं हो, बट अगर आपके दो हाथ हैं, एक में मैंने पूरा आपका बैग रख दिया तो शायद आप हाथ भी ऊपर नहीं उठा पाओगे, और एक में क्या है, आपके खाली ग्लास है, तो आप खाली ग्लास वाला हाथ तो पूरा अच्छे से हिला लोगे, पूरा ऊपर तक ले जा पाओगे। तो जब कोई चीज हैवी रहती है तो वो साइड नीचे जाती है, और जो चीज लाइट रहती है वो साइड आपकी ऊपर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 से 3 ट्रायंगल्स गिवन है। अब आप किस प्रकार से कीजिए, आप देखिए आपके पास टोटल कितने लेटर्स लिखे हैं यहाँ पे, वो लिख लीजिए। एक तो है P, फिर है आपका Q, फिर है आपका R, और फिर है आपका S, ठीक है। टोटल आपके पास कितने हैं, 4 आपके पास लेटर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले वाले ट्रायंगल पे हम आते हैं। सबसे पहले वाले ट्रायंगल में आपको P गिवन है, तो चलिए मैं एज्यूम करती हूँ कि P का वेट कितना होगा, 4 kg, ठीक है। तो P नीचे की साइड है, तो और R जो है वो ऊपर की साइड है, इसका मतलब R जो है वो लाइट होना चाहिए, तो R मैं मान लेती हूँ 3 kg का होगा, P 4 kg का होगा और R जो है वो 3 kg का होगा, इसीलिए P जो है वो नीचे है और R जो है वो ऊपर है, ठीक है। अब P को अगर मैंने बोला है 4 kg, तो पूरे क्वेश्चन में P 4 kg ही रहेगा। R को अगर मैंने बोला है 3 kg, तो R 3 kg ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल पे आ जाते हैं, ये है हमारा ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। इसको मैं रब कर रही हूँ 2 को, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे R को हम देख चुके थे, R क्या था हमारा 3, तो यहाँ पे भी हम R को कितना लेंगे, 3 लेंगे। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में R जो है वो हैवी है और Q जो है वो R से भी हल्का है, इसका मतलब Q R से कम होना चाहिए, तो अगर R 3 kg का है तो Q कितना हो जाएगा, 2 kg का हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाले में फिर एक नया टर्म आ गया जो कि है आपका S, ठीक है। तो S के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे P के बारे में जानकारी है। P मैंने कितना एज्यूम करा था, 4 kg, तो यहाँ पे भी मेरा P कितना रहेगा, 4 kg रहेगा। लेकिन अब आप देखिए P जो है वो हल्का है एज कंपेयर टू S, S आपका हैवी है, S वाला साइड नीचे है, मतलब P से ज्यादा भारी है, मतलब S कितना होगा आपका, कम से कम 5 kg तो होगा ही, जब भी वो P से नीचे है। अगर वो भी 4 kg होता तो P और S जो है वो ऐसे बराबर में होते हैं, लेकिन ये बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, P हमारा 4 kg है, ठीक है, R हमारा कितना है, 3 kg, Q हमारा है 2 kg, और S हमारा है 5 kg। तो सबसे हैवी कौन है, सबसे हैवी है आपका S। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है S। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज 15 लीटर। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक बकेट है, उसमें कितना पानी आ जाता है, उसमें 15 लीटर पानी आ जाता है, ठीक है। और एक पानी की टंकी बोल सकते हो या बैरल, बैरल बोलते हैं इसे। तो एक बैरल की कैपेसिटी कितनी है, इस बैरल में कितना पानी आ जाता है, इस टैंक में कितनी बाल्टी पानी आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 बकेट्स ऑफ वाटर आ जाता है, ठीक है। इस बैरल में 6 बाल्टी पानी आ जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन में आगे हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बैरल। तो आपको ये जो बैरल है इसकी कैपेसिटी बतानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो सिंपल है, एक बकेट में अगर 15 लीटर पानी आ सकता है तो आप 15 15 15 15 15 15 या तो 6 बार 15 को प्लस कर लो, या फिर हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, या फिर आप क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो जो आपका आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एक बकेट में आपका पानी आया 15 लीटर, तो एक बैरल में या तो आप 15 को, जिनको मल्टीप्लाई बहुत वीक हैं जो, वो प्लस कर लेना क्योंकि आंसर सही होना चाहिए, या फिर आप इस प्रकार से 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90 लीटर। और अगर आपको टेबल्स आती है 15 तक तो बहुत ही अच्छी बात है, 15 6 90 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट्स में मोर जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।